दोस्तों साल 2024 राहुल द्रविड़ जो हैं वो टीम इंडिया के कोच पद से जा रहे थे और उसके बाद अचानक से ये खबर निकलकर सामने आती है कि भारत का अगला कोच दोस्तों कौन होगा। तो उसमें गौतम गंभीर का नाम निकलकर सामने आया, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हुई और उसके बाद गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त कर दिया गया। सुनने में ये भी आया कि विराट कोहली वगैरह से पूछा गया कि भाई गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बनने वाले हैं, तो आप इस फैसले से खुश हैं कि नहीं। रिपोर्टेडली एक तरीके से ये बातें कही गई थी और उसके बाद शुरुआत होती है एक ऐसे एरा की दोस्तों, जहां से आज हम उस मुहाने पर बैठ गए हैं जहां हमें ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जहां पर गौतम गंभीर आपको टीम इंडिया से निकलते हुए भी दिखाई देंगे। अच्छा, पूरी स्टोरी बताता हूं कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। जब गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए गए गौतम गंभीर की तरफ से। ये भी कहा गया कि भाई हम एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन भी बना दे और 20 विकेटें भी निकाल लें। मतलब फियरलेस सब कुछ हमने देखा। और उनके एरा में जो शुरुआत हुई, हमने जो पहली टेस्ट सीरीज खेली दोस्तों वो खेली बांग्लादेश के अगेंस्ट और कहानी ऐसी हुई कि हमने वो सीरीज जीत ली। 2-0 से हमने वो सीरीज जीत ली और उसके बाद किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा डिजास्टर आने वाला है जो गौतम गंभीर की कोचिंग को खोलकर रख देगा। कैसे, वो आपको बताता हूं। पहला टेस्ट मैच, बेंगलुरु का मैदान, भारतीय टीम दोस्तों 46 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। ओवरकास्ट कंडीशन में सब थे, सारे प्लेयर थे, ऑल आउट हो जाती है। हम बेंगलोर टेस्ट हार जाते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि चलो ये तो वन ऑफ टेस्ट मैच हो गया, हार गए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि घर पर हम हारते नहीं थे। विराट कोहली की कप्तानी में हमने 31 टेस्ट मैच विराट कोहली ने घर पर कप्तानी की है, जिनमें से सिर्फ 2 में हार का दोस्तों सामना करना पड़ा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं होम डोमिनेंस हमारा बहुत ज्यादा था और हमें आदत नहीं थी हार की। दूसरा टेस्ट मैच दोस्तों कहां होता है? दूसरा टेस्ट मैच एक ऐसी जगह पर होता है जहां पर हमें लगता है कि यार यहां पर तो वापसी होगी, पुणे का मैदान। यहां पर भी हम हार जाते हैं। फिर वानखेड़े में वो होता है जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में लंबे अरसे से तो नहीं ही हुआ था। हम व्हाइट वॉश हो जाते हैं अपने घर पर। 12 साल बाद हम कोई टेस्ट सीरीज हार जाते हैं गौतम गंभीर की हेड कोचिंग के अंडर में। अब आप ये शुरुआत में आपको बता रहा हूं इसीलिए ताकि आप समझ जाएं कि ऐसा क्यों होने वाला है। अब गौतम गंभीर की कोचिंग में फिर हम जाते हैं दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। वहां पर 3-1 से हम हार जाते हैं और वो दौरा भारतीय टीम के 3 सुपरस्टार प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के लिए आखिरी दौरा होता है। तीनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं और गौतम गंभीर के रास्ते पर जो ये 3 खिलाड़ी रोड़ा बनकर बैठे हुए थे, उनकी भी छुट्टी हो जाती है। फेयर इनफ, ठीक है। अब नई टीम गौतम गंभीर डिमांड करते हैं और नई टीम भी मिल जाती है उन्हें। इंग्लैंड में 2-2 से वो सीरीज ड्रॉ भी हो जाती है। अब आती है बारी घर की। घर पर हम वेस्ट इंडीज को हराते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था कि वो साउथ अफ्रीका जो पिछले 15 सालों में भारत की सरजमी पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती थी, टेम्बा बाउमा की कप्तानी में आज व्हाइट वॉश करने की दहलीज पर खड़ी हुई है। साउथ अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर है और ये सीरीज व्हाइट वॉश करने वाली है भारतीय टीम को। और अब बीसीसीआई का डंडा गौतम गंभीर के ऊपर चलने वाला है और उस डंडे में ये कहा जा रहा है कि भाई गौतम गंभीर की होने वाली है छुट्टी हेड कोच पद से। वीवीएस लक्ष्मण बन सकते हैं भारतीय टीम के कोच। और एक बड़ी बात दोस्तों जिसके लिए मैंने आपको अभी तक रोक कर रखा है, विराट कोहली भारत आ चुके हैं। एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाएगी जिसमें ये बातें भी हो सकती हैं कि विराट कोहली को वापस से टेस्ट कमबैक करने के लिए कहा जा सकता है। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, विराट कोहली वापस भारत आ गए हैं इस वजह से कि उन्हें शायद ये कहा जा सकता है कि भाई आप वापस से आओ, क्योंकि गौतम गंभीर जब हेड कोच नहीं रहेंगे ना तो विराट कोहली शायद इस बात को मान भी जाएं। विराट कोहली वनडे सीरीज खेलने आए हैं और हो सकता है कि अब उनसे बात की जाए कि आप कमबैक करिए। और हो सकता है ये भी एक बात कि विराट कोहली ये भी कह सकते हैं कि शायद अब मैं ना कर पाऊं, लेकिन उम्मीदें हैं कि शायद उनका टेस्ट कमबैक दोस्तों होगा। और गौतम गंभीर अब रेडी रहें क्योंकि गुवाहाटी टेस्ट मैच कल खत्म हो रहा है और कल उसके बाद एक शायद एक इमरजेंसी मीटिंग बीसीसीआई हेडक्वार्टर में रखी जा सकती है, शायद मुझे जो जानकारी मिल रही है। और वहां पर
गौतम गंभीर को टाटा बाय बाय कहा जा सकता है और ये कहा जाएगा कि भाई आप व्हाइट बॉल पर फोकस करें, टेस्ट मैचेस को छोड़ें, वहाँ हम वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम का हेड कोच बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया, कैसे गौतम गंभीर के ऊपर बीसीसीआई का डंडा चलने वाला है, विराट कोहली का कैसे कमबैक हो सकता है दोस्तों। पूरी कहानी बताइए, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाइप के बटन पर क्लिक ज़रूर कर दें।